नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल ने डर को ठुकरा दिया है, अहंकार को कुचल दिया है और सत्ता के सिंहासन को जड़ से हिला दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के भय के राज को दुत्कार कर बीजेपी के भरोसे को ऐतिहासिक जीत में बदल दिया है। बंगाल में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और ये सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं है, ये अस्मिता, अधिकार और विश्वास का विस्फोट है, जहां जनता ने साफ कह दिया कि अब दीदी मॉडल नहीं, बदलाव चाहिए। इस जीत की बुनियाद यूं ही नहीं पड़ी, इसके पीछे वो सत्ता विरोधी लहर थी जो सालों से पनप रही थी। सिंडिकेट राज, कटमनी, भ्रष्टाचार, इन सबके खिलाफ जनता का गुस्सा आखिरकार वोट में बदल गया। और जब नरेंद्र मोदी के सुशासन के वादों ने इस गुस्से को दिशा दी तो नतीजा साफ था, बंगाल ने कमल खिला दिया। तो बंगाल से दीदी की विदाई, आज बंगाल नतीजों पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, बंगाल से दीदी की विदाई हो गई है। हम शोर नहीं मचाते और ना ही हम प्रचार में विश्वास करते हैं। हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इसलिए जो हम लोगों ने जमीन पे देखा, आप तक हमने पहुंचाया। और जो हम लोगों का आकलन था 210 माइनस प्लस 10 मतलब 200 से 220 के रेंज में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी आने वाली है। और दीदी की पार्टी टीएमसी जो एक क्रिमिनल सरकार चला रही थी, डर और खौफ का माहौल पैदा करके चुनाव जीतती थी, वो 80 प्लस माइनस 10 और वही हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल टीवी, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो या फिर बिहार हो, हमने ईमानदारी से जो बातें कही वही सच साबित हुई। खैर, सवाल बहुत बड़ा है, ममता बनर्जी को इतना बड़ा झटका लगा कैसे? हम लोग शुरू से कह रहे हैं 4-5 चीजें ममता बनर्जी को लीड होगी। सबसे पहली चीज, जरूरत से ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट, जरूरत से ज्यादा। और ये मुस्लिम अपीजमेंट सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि आप नमाज पढ़ने चली जाती हैं तो आप टोपी वाले लोगों को साथ नजर आती हैं, वो सिंबलिज्म नहीं। वहां की जनता त्रस्त थी कि अगर आपका झगड़ा किसी मुसलमान से हो जाए तो आप एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, मुसलमानों से पंगा हो जाए तो आपकी सुनवाई नहीं हो सकती। सरकारी जितना ठेका है, जितना काम है, वो सब उस तंत्र को चला जाता है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है कि लोग पूछ रहे कि भाई हिंदू इकट्ठा, आपको मैं बता दूं 70% के आसपास हिंदुओं ने इस बार आंख बंद करके कमल में जाकर के वोट मार दिया। 70% हिंदू। और इसलिए ये सुनामी आई है। पिछले दुर्गा पूजा में हर पंडाल में पुलिस का एक नोटिस चपका था जिसमें लिखा था कि ये टाइम है 5 बार नमाज करने की, उसमें आरती आप नहीं कर सकते। और हर पंडाल के सामने वो लगा हुआ रहता था। लोगों ने देखा, टीएमसी के डर से चुपचाप उसको सहन कर लिया और सूद समेत बदला लिया। तो ओवर मुस्लिम अपीजमेंट इज वन ऑफ द रीजन कि हिंदू जागृत हो गए। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मिस गवर्नेंस का। चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र वो डर, वो खौफ। टीएमसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। टीएमसी के गुंडे, वहां लोग मिलते थे, भाई क्या करते हो? बोला पार्टी करते हैं। पार्टी करते हो मतलब टीएमसी के साथ काम करते हैं, उगाही करते हैं। तो एक तो सरकारी तंत्र और उससे कहीं ज्यादा पावरफुल एक पैरेलल सिंडिकेट का तंत्र चल रहा था। लोग नाराज थे। एंटी इनकम्बेंसी इसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा है। बंगाल के लोग बड़े संतोषी किस्म के हैं, सोबर हैं। आपने दबाया, दब गए, झेलते रहे, सहते रहे।
लेकिन जब अति हो जाती है तो ये दूसरा रीजन हुआ। तीसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खेल को समझ नहीं सकी। इन्होंने इस बार क्या किया, आरएसएस ने 80,000 छोटी छोटी मीटिंग्स कि किसी मोहल्ले में गए, 20 लोगों को बिठाया किसी के घर में, वहां चाय पे चर्चा, बातचीत हुई, मछली खाया, पकौड़ी खाया और मैसेज चला गया। क्या मैसेज था? ज्यादा सड़क पे आकर के हो हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। आप टारगेट हो जाएंगे इसलिए करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर इंश्योर कर देगी इस बार कि इतने सेंट्रल फोर्स होंगे कि आप चुपचाप वोट करने जाओगे, वोट करके चले आओगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यही हुआ है, यही हुआ है कि लोग बेखौफ गए, वोट किया, आ गए। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई बमबाजी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। तो ये भी इट कंट्रीब्यूटेड टू द विक्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी। चौथा जो सबसे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन करके आया, ममता बनर्जी's एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। आप देखिए, आरजी कर हुआ, वो खास करके उस इलाके में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहलाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं थी ही नहीं, वहां इसका इम्पैक्ट हुआ। लोग सड़कों पे आए और सबसे बड़ी चीज, ममता बनर्जी इसमें विलेन बन गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने आरजी करके प्रिंसिपल को पदोन्नति दे दी। बड़े हॉस्पिटल का जो है प्रेसिडेंट बना करके, प्रिंसिपल बना करके आपने उसको भेज दिया। आप लगातार खुद फोन कर रही हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या हुआ उससे? ममता बनर्जी के पुराने कारनामे वो सामने आए कि कहीं रेप हो रहा है, रेप करने वाले टीएमसी के लोग, उनके ये, तो वो कह देती थी भाई लड़की ही बदचलन है, 8 बजे के बाद क्यों बाहर निकलती हो, वो लड़की ही ठीक नहीं थी। तो युवा वर्ग जो है वो परेशान हो गया कि ये जो लड़कियां, खास करके फीमेल, हम लोग जहां गए और खास करके अर्बन सेंटर्स में, टीएमसी के गढ़ में, सब लोग यही कह रहे थे कि महिला सुरक्षा जो है वो एक बड़ा है, बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तो ये एक बड़ी बात हो गई। अब एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, भ्रष्टाचार है, सारी चीजें हो गई। ममता बनर्जी यहां से भी टर्न बैक कर सकती थी, जैसा कि पिछली बार किया था। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यही सारी मुद्दे उठा करके, टोलाबाजी, सिंडिकेट, ये सारी चीजें, बट शी वॉज एबल टू कम बैक। कारण उन्होंने मुद्दा क्या उठाया था? बंगाली अस्मिता को जो है, सब नेशनलिज्म को उन्होंने इतना ज्यादा हवा दिया कि लोगों को लगने लगे बाहरी लोग आ जाएंगे, बाहरी लोग आ जाएंगे। तो काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं, ये बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी स्मार्टली इस चीज को काउंटर किया। 2021 में जो गलती हुई उसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी खूबी ये है, हर हार से ये लोग सीखते हैं और जीत के बाद तो और सतर्क हो जाते हैं। तो क्या सीखा इन्होंने? पहले क्या होता था, वो विजय वर्गीय साहब वहां थे, वो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो हिंदी भाषी सब लोग पहुंच गए, हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लोगों को लगता था कि बाहर के लोग आए हुए, और वहां के जो लोकल लीडर वो पीछे पीछे चलते थे। इस बार किसी को पता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन लोग दिल्ली से गए थे, वहां इंचार्ज कौन है। बंसल साहब का नाम कोई नहीं जानता, कभी वो सामने आए भी नहीं। तो वो जो आउटसाइडर इनसाइडर वो फेल हुआ। लेकिन ममता बनर्जी से सबसे बड़ी चूक हो गई। उन्होंने किस चीज को मुद्दा बनाया? उन्होंने मुद्दा बनाया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। लोग, कल तक मैं टीएमसी वालों को सुन रहा था कि वो ये कह रहे थे कि लोगों का जो वोट कटा है उससे नाराज है जनता, और उसी नाराजगी की वजह से लोग बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। लेकिन क्या है, ये बात हमने
कई बार इस बात को कहा कि ममता बनर्जी का सारा फोकस मिसप्लेस था, ये राहुल गांधी सिंड्रोम में फंस गए। हमारे कई सारे वीडियोस में हमने कहा कि ममता बनर्जी की स्थिति वही होगी जो बिहार में आरजेडी की हुई, वही हो गया, एग्जैक्टली वही हो गया। बस वो जीती कहाँ है, जहां जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, चाहे वो दिनाजपुर नॉर्थ हो, साउथ हो, फिर आप देखिए मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, और वो सारे इलाके जहां जहां बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या ज्यादा हैं, उन जगहों पे आप सीट लेकर के आई, और यदा कदा इक्का दुक्का जो है आप मेनलैंड में आप ले सकी, अदरवाइज सुपड़ा साफ हो गया। कारण ममता बनर्जी समझ नहीं सके कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हो, पूरे चुनाव का प्लैंक आपने जिस मुद्दे को कर दिया, जिन लोगों के लिए कर दिया, उनका तो नाम कट गया, वो तो वोट देने आएंगे ही नहीं, उनका तो वोट पड़ेगा ही नहीं। और जो लोग वोट देने आएंगे उसके प्रॉब्लम्स को आपने एड्रेस नहीं किया, यह सबसे बड़ी गलती हो गई। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को इंश्योर करने में लगी रही कि चुपचाप लोग घर से निकले और अपने वोट का एक्सरसाइज करें। इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था, इट वॉज ऑल ओवर, हर जगह कहीं भी हम लोग जाते थे, देखते थे तो ये साफ साफ दीवार पे बकायदा ये लिखा हुआ था कि टीएमसी जाने वाली है, लेकिन जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की जो एंट्री हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल एक सपने की तरह था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल आन बान शान उसका सवाल था। यह वो जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहां से जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की, यह वो जगह है जहां से वंदे मातरम की शुरुआत हुई। तो ये तो ऐसे नहीं जाने देंगे। तो वो कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मुंबई के अधिवेशन में कि अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा और कमल खिलेगा। ये बंगाल में यही हुआ है। बंगाल की जनता ने एक ऐसा चॉइस किया है जहां से आप ये देखेंगे कि बंगाल एक दूसरे राह पे निकलेगा। बंगाल में सब कुछ है, सब कुछ है, बस वहां एक ऐसी सरकार नहीं थी जो बंगाल को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध थी। अब ऐसा लग रहा है कि जनता ने इतनी सारी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या शानदार भाषण दिया कुछ देर पहले, और अब लग रहा है कि वाकई बंगाल एक सही राह की ओर बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, जीत काफी बड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के लगातार 15 वर्षों के शासन के बाद जनता के भीतर असंतोष चरम पर था। लंबे समय तक एक ही दल के सत्ता में उत्पन्न भ्रष्टाचार, कटमनी और प्रशासनिक अक्षमता ने लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित किया। आम नागरिक बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली और पानी के मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। ममता बनर्जी के मां माटी मानुष का नारा एकदम खोखला हो गया, तो आज जनता ने परिवर्तन के विकल्प के रूप में बीजेपी को एक मजबूत और सक्षम विकल्प माना, और अब उम्मीद है बंगाल में जमीनी स्तर पर भी परिवर्तन होगा। तो आप भी अपनी राय नतीजों पर कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।